नमस्कार। नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों की खरीद के बाद अब रक्षा मंत्रालय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि 36 राफेल विमान पहले वायुसेना के लिए खरीदे गए थे, उसकी आपूर्ति हो चुकी है और 3 स्क्वाड्रन उसकी बन चुकी हैं। ये विमान पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर तैनात भी कर दिए गए हैं। लेकिन ये माना गया है, एक रक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति बिठाई थी, रक्षा सचिव उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वायुसेना को और विमानों की ज़रूरत है और लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है, क्योंकि वायुसेना के पास अभी जो स्वीकृत स्क्वाड्रन हैं वो 42 हैं, लेकिन 31 ही उसमें से अभी चल रही हैं। 11 स्क्वाड्रन की कमी है। 11 स्क्वाड्रन का मतलब होगा कि एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, तो 11 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया कि 198 विमानों की वायुसेना के पास इस समय कमी है, उसको इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने इन प्रिंसिपल ये फैसला लिया है कि 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी और वायुसेना को ये विमान दिए जाएंगे, ताकि वायुसेना दोहरे फ्रंट पर, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, दोहरे फ्रंट पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। ये माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में इसके लिए एक ग्लोबल टेंडर निकाला जा सकता है। अब दरअसल कौन सा विमान खरीदेंगे, कौन सा नहीं खरीदेंगे, ये तो जब टेंडर निकलेगा उसके बाद प्रस्ताव आएंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद तय होगा कि कौन सा विमान खरीदना है, कौन सा वायुसेना की ज़रूरत के लिए फिट है। लेकिन कई कंपनियां दौड़ में हैं। अमेरिका से लेके, रशिया से लेके, फ्रांस से लेके स्वीडन तक, हर कंपनी, हर देश भारत को अपने फाइटर प्लेन देना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी अमेरिका की यात्रा पर गए थे फरवरी में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 विमान, जो अत्याधुनिक विमान है अमेरिका का, भारत को देने की पेशकश की थी। उसकी देखा देखी रूस ने जो अपना अत्याधुनिक Su-57 विमान है, वो भी उसी के टक्कर का है, F-35 के टक्कर का है, उसको देने की भारत को ऑफर कर दिया। इतना ही नहीं, स्वीडन की कंपनी ग्रिपन, स्वीडन की कंपनी है साब, तो उसका जो विमान है उसका नाम है ग्रिपन ई। वो भी एक अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का विमान है। तो उसने भी कहा कि हम भारत में विमान देने को तैयार है। अगर भारत हमसे लेना चाहता है, हम तो भारत में आकर बनाने को भी तैयार हैं। अगर भारत कहता है कि मेक इन इंडिया की शर्त होनी चाहिए और भारत में आके बनाओ, तो हम भारत में कारखाना लगा देंगे। वो तो इसके लिए भी तैयार है। इसी प्रकार फ्रांस से हम वायुसेना के लिए पहले राफेल ले चुके हैं और अभी नौसेना के लिए भी ले रहे हैं। फ्रांस अभी जो बाकी 114 विमान भारत को चाहिए वायुसेना के लिए, फिर देने को तैयार है। तो फ्रांस से तो हम ले ही रहे हैं। राफेल के पास, हमारे पास ट्रेनिंग भी हो चुकी है, हमारे पायलट भी ट्रेंड हो गए राफेल से। तो फ्रांस भी एक अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा वो है, राफेल हमारे लिए एक अच्छा सौदा है। तो फ्रांस तो अपने आप ही स्वाभाविक सौदा है फ्रांस का राफेल। इसके अलावा यूरो फाइटर है, एयरबस इस प्लेन को बनाती है, तो यूरो फाइटर भी एक अच्छा है। तो इस प्रकार कई कंपनियां, बोइंग का एक विमान है, वो भी भारत को देने को तैयार है। अब होगा क्या इसमें, जब टेंडर निकलेगा तो ये पता चला है कि भारत सरकार ये शर्त रखने जा रही है कि इन विमानों की खरीद मेक इन इंडिया की शर्त पर होगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि विमान हम आपसे खरीदेंगे, लेकिन कंपनी को, जिसको ठेका मिलेगा, उस कंपनी को भारत में आकर ये विमान बनाने होंगे। लेकिन वो भारत में कैसे बनाएगी? देखिए, उसको भारत में ज्वाइंट वेंचर किसी भारतीय कंपनी के साथ करना पड़ेगा। इसका एक ताज़ा उदाहरण है एयरबस और टाटा सन्स की डील। भारत सरकार ने एयरबस से 56 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदे। ये विमान एयरफोर्स के लिए खरीदे गए, ये विमान सेना के लिए खरीदे गए, विमान नेवी के लिए खरीदे गए। तो 56 विमान खरीदे। तो उसके बाद एयरबस ने टाटा सन्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया और उसके बाद गुजरात में ये विमान बनने शुरू हो गए। वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, कॉम्प्लेक्स टाटा सन्स ने बनाया है, टेक्नोलॉजी एयरबस की रहेगी। तो दोनों ज्वाइंट वेंचर में इससे मिलकर बना रहे हैं। तो इससे क्या, क्यों भारत ये मेक इन इंडिया की शर्त रख रहा है? देखिए, इससे फ़ायदा यह है कि कई फायदे हैं। पहली बात तो यह है कि इससे भारत में जो विमान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब टाटा सन्स की एयरबस से डील हुई तो उन्होंने एक अपना कारखाना लगा दिया टाटा सन्स ने। तो पहले ये 56 विमान बनेंगे, उसके बाद कोई और डील हो जाएगी तो दूसरा कोई विमान बनने लग जाएगा, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि जब कोई विमान भारत में बनता है, उसमें सैकड़ों किस्म के, हज़ारों किस्म के कलपुर्जे लगते हैं। तो सारा बाहर से नहीं आता है। इंजन तो अपना एयरबस या राफेल लेके आ जाएगा, लेकिन जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं, कल पुर्जे हैं, वो सब चीज़ें लोकल लेवल पे डेवलप की जाती हैं। वो एक बता देता है पैरामीटर कि हमें इस पैरामीटर की ये कील चाहिए, इस पैरामीटर का हमें ये शीशा चाहिए, इस पैरामीटर का हमें ये चाहिए। तो वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं। तो जो लोकल इंडस्ट्री है
उसको बढ़ावा मिलता है और लोकल इंडस्ट्री ग्रो होती है। तीसरी बात क्या है कि इससे रोज़गार मिलता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग, एयरबस का प्लांट है तो एयरबस के कुछ हाई लेवल के जो इंजीनियर हैं यहाँ पर आए, लेकिन जो लोकल जॉब क्रिएट होंगे, जो बाकी जो इंजीनियर लगेंगे, जो टेक्नीशियन लगेंगे, जो बाकी दूसरा काम लगेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार होता है। एक तो डायरेक्ट होता है जो कारखाने में काम करता है, एक जो इनडायरेक्ट रोजगार होता है, कारखाना अगर कहीं पर लगा है उसके आसपास मकान किराए पे चढ़ेंगे, उसके आसपास दुकान खुल जाएंगे, उसके आसपास टैक्सी का कारोबार चल जाएगा, उसके आसपास दूसरे तरह की सर्विसेज चल जाएंगी, इंटरनेट चल जाएगा, मोबाइल फ़ोन का चल जाएगा। तो वो जो इनडायरेक्ट रोजगार है वो भी बढ़ता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार में इससे बढ़ोतरी होती है, तो ये इसका एक फ़ायदा और है। इसके अलावा भारत की जो क्षमता है मैन्युफैक्चरिंग की, विमान मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें लगातार इससे इजाफा होता है। इसलिए भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी कंपनी विमान बनाने, जिस कंपनी को भी विमान बनाने का ठेका मिले, तो वो भारत में आकर मेक इन इंडिया के तहत भारत में विमान बनाए। तो अब जब ये 114 विमानों का टेंडर निकलेगा तो उसमें भी यही शर्त होगी कि विमान मेक इन इंडिया की शर्त पर भारत में ही बनाने होंगे। तो साप, स्वीडन की कंपनी साप है, ग्रिफन, वो तो भारत में बनाने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका को ठेका मिलता है तो उसकी कंपनी आ जाएगी, एयरबस को मिलता है तो एयरबस का प्लांट तो ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर चल रहा है। रशिया का भी HAL के साथ ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, सुखोई यहाँ तैयार हो रहे हैं, सुखोई, रशिया और HAL मिलकर तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई देश इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि भारत में आके ज्वाइंट वेंचर में विमान का निर्माण कराएं, और इससे भारत को दो तरफा फायदा होगा। एक तरफ वायुसेना के लिए अच्छे विमान मिलेंगे, दूसरी तरफ भारत की विमान मैन्युफैक्चरिंग, खासकर लड़ाकू विमान मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता में इजाफा होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।